नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल्स में डबल बैटरी एवं इन्वर्टर की सुविधा देकर सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामावतार शर्मा का। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भिवानी में भी 22 विद्यालयों में यह सुविधा दिए जाने से विद्यालयों के अनेक कार्य सुचारू रूप से हो पाएंगे। प्रदेश के 320 उन राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूलों को लेकर अच्छी खबर है। जहां बैटरी और इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, वहां उक्त सुविधा मुहैया करवाने को लेकर सरकार ने कदम उठाया है। इसको लेकर करीब 80 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बजट से चिन्हित उन स्कूलों में डबल बैटरी व इन्वर्टर लगाए जाएंगे। अब गर्मी के सीजन में वहां ये सुविधा मिलने पर लगने वाले बिजली कट के दौरान विद्यार्थियों व स्टाफ को परेशानी नहीं होगी, बल्कि स्मार्ट क्लास भी सुचारू रूप से चल सकेंगी। इसको लेकर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीओज को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया है। बजट के प्रति स्कूल 25,000 रुपये के हिसाब से जारी कर दिया गया है। मॉडल संस्कृति स्कूलों में डबल बैटरी इन्वर्टर खरीदने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 22 स्कूलों को 25,000 रुपये की ग्रांट दी गई है। ये सारे गवर्नमेंट प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, जिसमें भिवानी ब्लॉक के 4 स्कूल हैं और बाकी हमारे लोहारू, बहल, कैरू, सिवानी, तोशाम, बाणीखेड़ा, इनमें सभी के अंदर 3-3 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें डबल बैटरी इन्वर्टर खरीदने के लिए 25,000 की ग्रांट दी गई। डबल बैटरी इन्वर्टर है तो बेसिकली तो ये है कि जो हमारे डिजिटल क्लासरूम है उनमें बिजली का बैकअप सदा बना रहे, बिजली जाए नहीं, उसके लिए दिए गए हैं। इसके अलावा जो है ना, बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में बैठेंगे तो पंखे वगैरह भी हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया वातावरण भी होगा। तो फायदे का है डबल बैटरी इन्वर्टर का, क्लासरूम हमारे बेहतर बनेंगे। रक्तदान महादान के उद्देश्य से रक्तवीर मनीष वर्मा व इंद्रपाल नंबरदार और पालेराम ट्रस्ट के सहयोग से फ्रीडम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। थैलेसीमिया दिवस, मातृ दिवस एवं वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में करीबन 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं रक्तवीर राजेश डुडेजा ने इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तवीर मनीष वर्मा व इंद्रपाल नंबरदार और पालेराम ट्रस्ट के सहयोग से चैरिटेबल ट्रस्ट के फ्रीडम ब्लड बैंक में किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ श्री नरेंद्र राणा सिटी थाना प्रभारी व बेटी रीता तंवर ने किया। नरेंद्र राणा जी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम कि रक्तवीर राजेश डुडेजा ने रक्तदान शिविर की सराहना करते हुए कहा कि रक्तवीर मनीष वर्मा और इंद्रपाल नंबरदार की टीम ने समाज और शहर में एक नई पहल की शुरुआत करके लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। मुख्य अतिथि नरेंद्र राणा ने कहा कि एक माँ की उम्र उसके बच्चे को नहीं बचा सकती, लेकिन आपका रक्तदान किसी का भी जीवन जरूर बचा सकता है। युवा और स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान कोई नुकसान नहीं है। बीमार के लिए रक्तदान जीवन की आशा है, इसलिए जीवन को वापस देने के लिए रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक इंद्रपाल व मनीष वर्मा ने बताया कि उनकी टीम द्वारा उनके शहर में पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि यह रक्तदान शिविर थैलेसीमिया बच्चों के नाम था। यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने कल, जो आपको सबको पता है, कल महाराणा प्रताप जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ के संयोजकों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ब्लड बैंक का एक ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे एक बड़ा अच्छा संदेश जो है पब्लिक में जाता है कि किसी भी महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये सबसे अच्छा कार्य है कि जनहित का कार्य जिसे हम कह सकते हैं कि एक ब्लड का जो डोनेशन आज पे हो रहा है, इससे पता नहीं हम कितनी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि जब भी हम कोई ऐसा खुशी का त्यौहार मनाएं तो उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कुछ इस तरह का कार्य करें जिससे जनता को, लोगों को, गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद को सहायता मिले। प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर एक ब्लड कैंप, फर्स्ट ब्लड कैंप का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया। युवा को यही संदेश दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दान करें, नशे से दूर रहें, क्योंकि ब्लड का कोई तोड़ नहीं है। जो किसी मशीन में नहीं बना सकता, आदमी को दे सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सकती। मेरा नाम सर अमित डालमिया है और मैं भिवानी निवासी हूँ, बोचान चौक निवासी। सर, ब्लड डोनेशन कैंप जो समय समय पर लगते रहते हैं या फिर हम जो देते हैं, कि बेस्ट मोमेंट होता है आपकी लाइफ का और आपको हमेशा देना चाहिए। किसी ना किसी हेल्पलेस की उसको बहुत की नीड होती है और उसको मिलता भी है उसका,
रिजल्ट। जो हम ये जितने भी हम फंक्शन करते हैं जल से वल से, इसके इनको अगर साइड में करके अगर देखा जाए तो जैसे कि हम कैंप लगा रहे हैं या ग्रीनरी लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही बेस्ट है और यही करना चाहिए सर। भिवानी के हनुमान ढानी चौक पर स्थित PCCAI के कार्यालय में दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी के कार्यक्रम को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में PCCAI के चेयरमैन घनश्याम सराफ, अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व उपाध्यक्ष रमेश सैनी ने आगामी कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि दीपक लोहिया, जिनका पिछले साल कोरोना की महामारी में स्वर्गवास हो गया था, उनकी याद में 11 और 12 मई को दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जी लिट्रा वैली स्कूल की क्रिकेट ग्राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में हर रोज 2 मैच होंगे। पहला मैच सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरा मैच शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक किया जाएगा। यह एक T20 टूर्नामेंट है। इस कार्यक्रम में विश्व विजेता टीम, जिसने 2019 में इंग्लैंड में हुई वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भारत को जीत दिलाई थी, उस टीम के सदस्य टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इसके साथ साथ 10 मई को दीपक लोहिया की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चित्रकूट के सभागार में किया जाएगा, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। PCCAI के चेयरमैन घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 11 व 12 तारीख को होने वाले टूर्नामेंट को लेकर अनेक तैयारियां की गई हैं। आने वाले बच्चों के लिए यह बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उन बच्चों को यह सुविधा मिलेगी जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप विजेता के हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले मीडिया साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत PCCAI की तरफ से स्वागत है। हमारे चेयरमैन घनश्याम सराफ जी, वाइस प्रेसिडेंट रमेश सैनी जी हमारे साथ हैं। बेटा दीपक लोहिया, जो कि 10 मई को कोविड के कारण स्वर्ग सिधार गए थे, उनकी याद में हम 11 मई और 12 मई को जी लिट्रा वैली स्कूल उस के ग्राउंड में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक T20 टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि जो इंग्लैंड में 2019 में हमारे खिलाड़ी विश्व विजेता बने थे, वे खिलाड़ी आएंगे और देश के कोने कोने से बढ़िया खिलाड़ी 3 टीम बना करके खेलेंगे। बेटा क्योंकि इंग्लैंड गया था, वहाँ पे खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गया था और उन खिलाड़ियों ने भी जब पता लगा कि कोविड में ऐसा हो गया, तो उन खिलाड़ियों ने उस दिन कोई भी घर में रोटी नहीं खाई। बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सदमा था, लेकिन मैं अब इस बारे में ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 1 साल पूरा हुआ है, हम 10 तारीख को 7 बजे से 9 बजे तक चित्रकूट में उसकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे। दीपक लोहिया, उनकी स्मृति में एक टूर्नामेंट भिवानी में करवाया जा रहा है। उत्सव के लिए मैं लोहिया जी, रमेश जी, मीडिया एडवाइज़र अशोक जी, इन सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर ये काम किया है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और जो हमारा खेल 11 और 12 तारीख को ग्राउंड में होना है, उसके लिए सारी तैयारियां हमारी पूर्ण कर ली गई हैं। जो बच्चे खेलने के लिए आएंगे उनके लिए हमने सिस्टम उनका ठहरने का बना दिया, उनका खाने पीने का बना दिया। बाकी सारे कार्यक्रम हमने तैयार कर दिए और जल्द ही ये एक दीपक लोहिया के नाम से जो ट्रॉफी होने जा रही है, इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि कोविड का काल उस नौजवान को लील गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोहिया जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है कि हम सब उन खिलाड़ियों को बुलाएं जो इंग्लैंड में जाकर लंदन में अपना वर्ल्ड कप जीत के आए थे। उन बच्चों के लिए
और उन बच्चों ने जो संवेदनाएं प्रधान जी ने बताया हमारे को जो प्रकट की हैं, वो संवेदनाएं मूल्यांकन रखती हैं। और हम सब उन खिलाड़ियों के लिए जो भी हमारे सामने आएगा हम शौर्य काम करते चलेंगे। और दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उस बच्चे ने अपना पूरा समय लगा दिया था। आज उनकी स्मृति में ये कार्य हो रहा है। उसके लिए हमने ना अपनी पूरी तैयारियां कर चुके हम। और दीपक लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से मतलब कि ये हमारा कप होगा। और दीपक जी के बारे में एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको। जब इंग्लैंड में थे तो इंग्लैंड से तकरीबन हार चुके थे, हमारे पास 4 ही ओवर बाकी थे। तो दीपक ने कहा कि गोविंद को ओवर दिए जाए। गोविंद हमारे हिसार के साथ में गाँव है, वहाँ का लड़का था। गोविंद ने एक ही ओवर में 3 विकेट लिए और मैच हमारे पाले में। ये सारी दीपक की सोच थी। आज उसी की याद में जो आज से 1 साल पहले हमारे को इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उनकी याद में ये मैच होगा। और इसके अंदर है ना 3 टीमें बनाई हमने। पूरे देश से जितने हमारे खिलाड़ी हैं उसमें जो टॉपर खिलाड़ी थे और ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड में थे, सभी को मिला के 3 टीमें बनाई गई। 4 मैच होंगे हमारे। लोहिया जी ने अभी बता दिया उसके बारे में, मैं सारी आपको बता दूँ। आपका सहयोग, आपका साथ। और ओपनिंग में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं घनश्याम जी साहब, वो आपके बीच में होंगे। क्लोजिंग पे चौधरी धर्मवीर सिंह जी होंगे, MP साहब। और आपका साथ रहेगा, आपका सहयोग रहेगा तो हम और भी ज़्यादा मजबूती से पूरे देश से जो बच्चे आएंगे उनकी सेवा भी करेंगे और जैसा भी हमारे से बनेगा बढ़िया उनको खिलाने का बढ़िया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश भी। स्थानीय शिवनगर क्षेत्र में स्थित मूलचंद जोहड़ को तालाब में परिवर्तित तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ इसके चारों ओर सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। रविवार को एक डूबते हुए बच्चे के शोर मचाने पर 2 युवकों द्वारा उसे बचा लिया गया। वहीं क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर सुरक्षा प्रबंध किए जाने की मांग की। रविवार दोपहर को शिवनगर के पास मूलचंद जोहड़ से स्थानीय नागरिकों ने सावधानी से एक बच्चे की जान बचा ली। बताया जाता है कि दिनों गेट का यह बच्चा मूलचंद जोहड़ के पास आया हुआ था तो जोहड़ के अंदर स्नान करते समय बच्चा डूबने लगा, लेकिन आसपास के नागरिकों ने बिना किसी देरी के जोहड़ से छलांग लगाकर बच्चे को बचा लिया। वहीं नागरिकों ने बताया कि 5 मिनट की देरी बच्चे की जान पर भारी पड़ सकती थी। वहीं नागरिकों ने प्रशासन से जोहड़ के किनारों पर घेर लगाने की मांग की है ताकि इस प्रकार के हादसों को रोका जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि इस जोड़ के अंदर हर साल कोई ना कोई घटना घटती है और हमने यहाँ DC साहब को भी बुलाया था। उनसे भी हमने एक डिमांड की थी कि इसकी रेलिंग लगाई जाए और यहाँ चौकीदार रखा जाए। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल पहले भी एक बच्चा मरा था और आज भी एक बच्चा डूबता हुआ जो हमने बचाया है जिसको, ये तो खुशकिस्मत थी कि वो बच्चा बच गया, क्योंकि जैसे वो चिल्ला रहे थे हमने आवाज़ सुनी। हम पड़ोस में ही रहते हैं यहाँ पे, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी रेलिंग लगाई जाए और यहाँ पे चौकीदार जो है नियुक्त किया जाए। या मैंने देखा जी बच्चे को डूबता हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तो हम 2 भाई थे साथ, हमने देखा कि बच्चे की आवाज़ आ रही है तो बच्चे वो डूब रहे थे तो हमने उनको निकाला पानी से। देखा तो होश, उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसका पानी निकाला जी। मैं यहाँ कॉलोनी में ही रहती हूँ। ये हमारे मूलचंद जोड़ है जो अभी ये झील बनाई गई है बच्चों के लिए खेलने के लिए और पार्क बनाया है यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी मतलब पिछले साल भी एक अनहोनी हुई है। यहाँ पे एक बच्चा एक्सपायर हुआ है यहाँ पे डूब के। आज भी 2-3-4 बच्चे नहाने के लिए आए हुए थे तो उनमें से एक बच्चे का बैलेंस बिगड़ा और डूबने लगा। वो जैसे ही बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास में जो भी थे उन्होंने उसको बचाया। किस्मत अच्छी थी बच्चे की कि वो जिंदा बच गया। उसको फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके गए तो पेरेंट्स को भी बुलाया, उसके पेरेंट्स के सुपुर्द किया उस बच्चे को। हमारी अब यही मांग है प्रशासन से कि इसके चारों तरफ एक तो रेलिंग लगवाई जाए और दूसरा यहाँ एक चौकीदार छोड़ा जाए ताकि आगे से कोई भी अनहोनी ना हो। यहाँ युवा जनहित संघर्ष समिति के नाम से एक नए NGO की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह से बच्चों की सहायता करना होगा। यह कहना था धर्म सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार कोटिया का। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किए जाने की बात कही। धर्म सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार कोटिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वे अपने जन्मदिन में आगामी 25 मई को ब्लड
डोनेशन कैंप का आयोजन करके नए एनजीओ की स्थापना करेंगे। उन्होंने बताया कि युवा जनहित संघर्ष समिति के नाम से शुरू किया जाने वाला एनजीओ भविष्य में करीब 1 लाख युवाओं से संपर्क स्थापित करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्थापित एनजीओ द्वारा प्रत्येक जिले में एक लाइब्रेरी स्थापित करके होनहार बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एनजीओ द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थान तक लाने व ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि होनहार बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। हम जी युवा जनहित संघर्ष समिति के नाम से एक एनजीओ बना रहे हैं। हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि 2 से 3 महीने के अंदर पूरा हरियाणा के 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को हम जोड़ने का काम करेंगे। और जब हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम हर जिले के अंदर एक लाइब्रेरी फ्री खुलवाएंगे। अच्छा, काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो मतलब टैलेंट भरपूर मात्रा में उनके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रहे, पैसे की कमी है या किसी भी प्रकार से वो असमर्थ हैं, उनको हम आगे लाने का काम करेंगे समाज में। बिल्कुल मदद कर पाएगा जी। जो छात्र हैं और छात्र जो किराया बस का मतलब नहीं दे पा रहे, उनके लिए हम कुछ ना कुछ सभी भाई इकट्ठा करके उनके लिए फ्री बस चलवाएं या कुछ भी करवाएं, लेकिन उनको कॉलेज तक पहुंचाने का काम हमारा एनजीओ करेगा। तेज रफ्तार वाहनों के चलते सड़क हादसा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। भिवानी के नजदीक खरक गांव में रोहतक रोड पर तेज गति से जा रही गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को टक्कर मारे जाने से एक बच्ची की मौत हो गई, अन्य 4 व्यक्ति भी घायल हो गए। वहीं गांव तिगड़ाना मोड़ के निकट और निनाण गांव में भी हुए सड़क हादसों में अनेक लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सामान्य अस्पताल में चल रहा है। तेज गति से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार रोजाना कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बन रही है और इसका मुख्य कारण है लापरवाही से गाड़ी चलाना। जिले में रविवार को 3 जगह दुर्घटना के मामले सामने आए हैं। पहला मामला खरक गांव के निकट हुआ, जिसमें 2 गाड़ियों की टक्कर में एक 4 वर्षीय बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि गाड़ी सवार 4 अन्य लोगों को सामान्य अस्पताल में घायल अवस्था में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। ये हमारा जो परिवार था दिल्ली से आ रहा था सारा, और जो ही गाड़ी क्रॉस करने लगे पेट्रोल पंप से निकलने लगे खरक में, आगे से स्पीड वाला आ रहा था, वो हरियर गाड़ी वाला देख ही नहीं रहे थे, इतनी स्पीड में गाड़ी थी जिसका कोई अंत नहीं है। गाड़ी को भगा दिया, मुश्किल से बचे हैं। एक बच्ची की बल्कि डेथ भी हो गई। घायल है जी मेरी आंटी है, मेरा अंकल है और एक वो बोढ़िया है भाई की घरवाली, एक लड़की है, एक लड़का भी है। 3 एक्सीडेंट के केस आए हैं, उसमें 7-8 पेशेंट्स हैं। एक तिगड़ाना गांव से, खरक गांव से, निनान गांव से, सबका इलाज कर रहे हैं हम, एमएलसीज काट रहे हैं। उनमें से एक पेशेंट रेफर भी हुआ है और एक की मौत भी हुई है, जो 4 साल की बता रहे हैं बच्ची को। वहीं दूसरी घटना तिगड़ाना मोड़ पर हुई, जिसमें गाड़ी व ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 4 से 5 लोग घायल हो गए, जो कि भिवानी से जींद जा रहे थे। यहाँ भिवानी से जींद जा रहे थे, यहाँ ट्रक वाले मार गया। एक्सीडेंट हुआ ये तिगड़ाने मोड़ पे। कितने लोगों को चोट लगी? 7 लोगों का। किसकी गलती? ये ट्रक वाले की गलती है। किसी की ज़्यादा चोट लगी है? हाँ लग गई है, देखिए टूटे हाथ टूट रहे, सिर में लग रही, टूटे पर सारे। वहीं तीसरी दुर्घटना गांव निनान के पास हुई, जिसमें बाइक सवार 2 नागरिक बामला जा रहे थे तो तेज गति से रफ्तार से आ रही गाड़ी पीछे से टक्कर मार दी। दोनों घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मैं और मेरी वाइफ जो है भिवानी से बामला जा रहे थे, सामान लेके आ रहे थे। पीछे से निनान के पास में पीछे से तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और उसने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मैं और मेरी वाइफ वहीं बेहोश हो गए। और जो वहाँ मौजूदा लोग थे उन्होंने ये बता रहे हैं कि वहाँ से लेके आए हॉस्पिटल में। और मेरी मांग यही है कि जो गाड़ी वाला था उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। यहाँ 3 एक्सीडेंट हुए हैं, जो कि खरक से आया है और एक निनान है और तिगड़ाना मोड़ पे, जिनमें खरक से एक बच्ची भी एक्सपायर हो गई है 5 साल की, और एक रेफर किया है पेशेंट। और बाकी अब स्थिति ठीक है, सबका इलाज कर दिया है और अब एक्सरे वगैरह भी जो भी हैं वो भी बुलवाए हैं, तो एक्सरे भी अभी आके हो जाएंगे सभी के। और मेरे हिसाब से तो हमने मतलब स्थिति को संभाल लिया है। भिवानी के गांव निमड़ीवाली में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा की ओर से एवं राज्य स्तरीय बेसिक एडवांस कोर्स कैंप का आयोजन किया गया। 5 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महंत चरणदास महाराज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस कैंप में हरियाणा के 20 जिलों के अध्यापक व
स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। भिवानी के गांव नीमड़ीवाली में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा के द्वारा एक राज्य स्तरीय बेसिक एडवांस कोर्स कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में हरियाणा के 20 जिलों के अध्यापकों और बच्चों ने भाग लिया। इस कैंप का आयोजन 7 मई से 11 मई तक किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में महंत चरणदास महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में भोज पर शिरकत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संस्कार डिसिप्लिन के बारे में जानकारी दी गई। आज कैंप में पहुंचकर महाराज चरणदास महाराज ने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि बच्चों को राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के साथ साथ बच्चों में नशे से दूर रहने के लिए इस प्रकार के आयोजन करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से स्नेहलता स्काउट्स गाइड्स ने बताया कि उनका यह कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्य सचिव नवीन जयहिंद, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र आर्य की देखरेख में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिंदुस्तान स्काउट गाइड हरियाणा की तरफ से राज्य स्तरीय कैंप है। 5 दिन तक इस कैंप में जो है विशेष तो मैं मानता हूं कि युवाओं की भागीदारी है और ये सभी जो है ना शिक्षक ट्रेनर जो यहाँ आए हैं जिन्होंने अपने ब्लॉक में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में काम करना है, तो उनको 5 दिन तक राष्ट्र से जुड़ने की भावना और नशे से दूर रह करके अपने जीवन को कहीं न कहीं अच्छा बनाते हुए अच्छे समाज के निर्माण में हम सब की भागीदारी हो, ऐसा संदेश यहाँ दिया जाता है। मुझे भी यहाँ बुलाया गया है। मैं भाई सत्येंद्र आर्य जी जो यहाँ इस हिंदुस्तान स्काउट के राज्य कोषाध्यक्ष हैं और नवीन जयहिंद जी जो यहाँ हरियाणा के सचिव हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। मैं मानता हूँ कि जब से ये प्रयास कर रहे हैं नवीन जयहिंद जी के देख रेख में, निर्देशन में भाई सत्येंद्र जी, तो अच्छा काम हो रहा है। ये हमारा 5 दिन का स्टेट लेवल ट्रेनर्स का कैंप चल रहा है। हमारे माननीय राज्य सचिव नवीन जयहिंद जी, कोषाध्यक्ष भाई सत्येंद्र जी, जो हमारे ट्रेनर है वीरेंद्र जी, मनोज जी, और पूरे 22 जिलों से जितने भी ट्रेनर प्रतिभागी आए हैं उन सबका ये 5 दिवसीय यहाँ सर्वहितकारी समिति के प्रांगण में हमारा काम चल रहा है और आज ये दूसरा दिवस है। सबसे पहले तो मैं आज जितनी भी हमारी यहाँ माताएं बहनें हैं सभी को मातृ दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। और स्काउटिंग के इस काम का जो महत्व है कि जो 2 साल के कोरोना काल में भी जो हमारी व्यवस्थाएं चरमराई है, युवाओं के जो दिमाग में परिवर्तन आए, मानसिक शारीरिक जितनी भी यंत्रणाएं झेल रही है, तो स्काउट गाइड की पूरी टीम माननीय नवीन जयहिंद जी के नेतृत्व में एक प्रण लिया है कि समाज में एक सकारात्मकता, पूरा पर्यावरण का संदेश, नशा मुक्ति से पूरे युवाओं को दूर करना और एक नव निर्माण में, भारत के नव निर्माण में, चूँकि एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।